तो अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम पढ़ने वाले हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कैश फ्लोज जो आज सपोज 1 रुपी है, वो आगे फ्यूचर में 1 रुपी नहीं है, उसका वैल्यू ज़्यादा है हमेशा, उसका वैल्यू फ्यूचर में कम रहेगा। आज उसका वैल्यू ज़्यादा है, तो जो आज 1 है वो उस टाइम 1 नहीं रहेगा, जो आज 100 है वो उस टाइम 100 नहीं है, वो कम रहेगा उससे। सो मतलब इफ सपोज टुडे द प्रेजेंट वैल्यू इज 100, देन फ्यूचर वैल्यू कुछ 100 से ज़्यादा ही होएगा, उसका 100 से सॉरी कम ही होएगा, ठीक है, हमेशा 100 से कम होएगा। तो इसलिए हम लोग अगर फ्यूचर में हम लोग के पास कुछ भी कैश फ्लोज एंड आता है, तो हम लोग आज उसे डिस्काउंट करके आज प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करें कि हम लोग का आज जो आउटफ्लो है वो इनफ्लो कितना आएगा, ताकि हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नेट मतलब सपोज एक एग्जांपल लाइक हम लोग आज ईयर 0 है, सपोज आज ईयर 0 पे आज हम लोग सपोज 100 रुपीज कैश फ्लो कर रहे हैं, 100 रुपीज, ठीक है, आज जा रहा है हम लोग के पॉकेट में से। अब फर्स्ट ईयर हम लोग के पास सपोज 50 आ रहे हैं, ईयर 2 में सपोज 30 आ रहे हैं, ईयर 3 में सपोज 70 आ रहे हैं, ठीक है। 3 साल में बस यही आएगा, उसके बाद कुछ ये जो इन्वेस्ट किया उससे बस इतना ही आएगा, उसके बाद अब कुछ नहीं आएगा। तो अब हम लोग को हम लोग कंपेयर करना है कि आज हम ये 100 इन्वेस्ट करें या नहीं, मेरे को पता है कि ये 3 वैल्यू आएगा मेरा फ्यूचर में, तो आज मेरे को इन्वेस्ट करना है, कैसे पता चलेगा। हम इससे अभी टोटल कंपेयर कर ले 50 + 30 80, 80 + 70 170, 80 + 70 150, तो 150 तो ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, पर ये कब आ रहा है, ईयर 1 पे आ रहा है, ईयर 2 पे आ रहा है, ईयर 3 में आ रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट बहुत सारा बढ़ जाएगा फैक्टर्स, तो दैट्स नॉट द करेंट वैल्यू, अभी का वैल्यू नहीं है ये 150 तो फ्यूचर में डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम आएगा। तो एट प्रेजेंट मेरे को इसका वैल्यू क्या है वो पहले कैलकुलेट करेंगे, दैट विल कंपेयर विथ 100, ओके। तो 50 है एंड सपोज एक रेट ऑफ डिस्काउंट होता है, डिस्काउंटिंग रेट, तो वो गिवन रहेगा सब में ऐसे, पर डिस्काउंटिंग सपोज यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट आर लिख रहे हैं, इट्स सपोज सिंपल 10% ही, मतलब 10% हर बार चेंज होते रहेगा तो कैश फ्लो का जो परसेंटेज है। सो आज ही 50 का वैल्यू अगर हम जानना चाहते हैं आज क्या है, तो 50 को मेरे को यहाँ पे लाना है, 30 को मेरे को 2 साल पीछे लाना है, 70 को मेरे को 3 साल पीछे लाना है। तो 50 को हम क्या करेंगे, 50 डिवाइड बाई 1.1, सो 50 डिवाइड बाई 1.1 it's coming to 45.45, तो 45.55 पकड़ लो। 30 को डिवाइड बाई 1.1 कितने साल पहले, 2 साल पहले, तो 1.1 टू दी पावर 2, 30 डिवाइड बाई 1.1 टू दी पावर 2, तो 30 को डिवाइड करेंगे 2 बार, इट्स 24.8, और ये 70 को 3 साल बाद लाना है, 3 साल पीछे लाना है, तो 1.1 टू दी पावर 3, सो 70 डिवाइड बाई 1.1 टू दी पावर 3, इट्स कमिंग टू 52.6, ओके। अब इन तीनों का टोटल 52.6 plus 24.8 plus 45.5, it's coming to 122.9। तो अभी जो 150 था वो आज प्रेजेंट में 122.9 है उसका वैल्यू, और अभी हम लोग 100 आउटफ्लो कर रहे हैं, 100 पॉकेट में से जा रहा है, 122.9 है आज उसका प्रेजेंट वैल्यू जो हम लोग के पास आएगा इन फ्यूचर। तो मतलब ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल है, ओके। तो बिकॉज एनपीवी मतलब जो अपना टोटल आउटफ्लो था, टोटल इनफ्लो है 122.9 माइनस टोटल आउटफ्लो 100, इट्स 22.9, तो वी शुड इन्वेस्ट इन दिस। एंड सपोज अभी ये तो ऐसे भी आप बोलोगे कि 150 था तो ये ज़्यादा ही आएगा 100 से, तो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं।
So let's take another example. डिस्काउंट रेट 10% की है. सपोज फर्स्ट ईयर 30 आ रहा है, सेकेंड ईयर 40 आ रहा है, थर्ड ईयर 40 आ रहा है. तो 30 40 40 80 110 है. अभी 110 ज़्यादा लग रहा है. अब इसे अगर हम लोग वापस पीछे लाएं, 1 साल 2 साल 3 साल पीछे, तो 30 का डिवाइड बाई 1.1, इसका वैल्यू है 27.3. इसे 2 साल पीछे लाना है तो 40 डिवाइड बाई 1.1 टू द पावर 2 विच कम्स टू 33 अप्रॉक्स. एंड इसको 40 को 3 साल पीछे लाना है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 30 अप्रॉक्स. नाउ व्हाट्स द वैल्यू? 30 प्लस 33 प्लस 30 प्लस 27.3 विच कम्स टू 63 प्लस 27.3, 90.3 आ गया वैल्यू. और अभी हम लोग के पास 100 ही है, तो मतलब सिर्फ इन तीनों से 90.3 आएगा सिर्फ कैश फ्लो. पर अभी 100 हम लोग के पॉकेट से जा रहा है, तो इसमें इसमें इन्वेस्ट करके कोई मतलब ही नहीं है. तो दिस इज एनपीवी माइनस में 90.3 माइनस 100, सो इट्स अ नेगेटिव फिगर. तो ये ध्यान रखना. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू. और अब सेकेंड, सपोज एक तरह का बॉन्ड है जो आपको एक हर साल एक इन्वेस्टमेंट पर ईयर एक फिक्स कूपन रेट देगा. सपोज 100 का बॉन्ड है, 10% कूपन रेट है, तो 10 ऐसे करके हर साल देगा. दैट्स द प्रेजेंट वैल्यू. और लास्ट ईयर सपोज 4 ईयर का बॉन्ड है, तो लास्ट ईयर हमें वापस 100 मिल जाएगा, जो हम लोग का 100 का फेस वैल्यू था. अब हम लोग को इस बॉन्ड का प्राइस कैलकुलेट करना है. सपोज दिस इज 10, 3 साल 10 एंड देन इट्स 100. सपोज हमें 100 वापस जो फेस वैल्यू है वो मिल जाएगा. तो ये इस प्राइस का इस बॉन्ड का प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड अभी, बस इन सब को एन्युटी फैक्टर लेंगे. जो अभी हम लोग कर रहे थे वो था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट वाज दिस इज एन एन्युटी. मतलब हर साल एक पीरियोडिकल पेमेंट हमें बार बार आ रहा है, तो उसे हम लोग एन्युटी बोलेंगे. तो एन्युटी फैक्टर बेसिकली कैलसी में, अगर आप साइंटिफिक कैलसी में 1 इक्वल टू दबाओगे, फिर डिवाइड बाई 1 पॉइंट, जो भी रेट ऑफ फैक्टर है. सपोज 1 डिवाइड बाई मेरा यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर सपोज रेट है मेरा 8%. 8% में 1 इक्वल टू, उसके बाद आप देखोगे स्क्रीन पे आंसर आ रहा है. आंसर में आपको डिवाइड दबा के 1.08 दबाना है और वहां पे m प्लस करना है. फिर m प्लस 3 बार, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का फैक्टर का हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का तीनों का समीशन चाहिए. दैट इज एन्युटी. तो m प्लस 3 बार करने के बाद अब वापस शिफ्ट जाके उसका जो स्टोर हुआ है मेमोरी में जाके वो देखना है हमें. एक मिनट. सो एक बार मैं वापस कर रहा हूँ. 1 इक्वल टू डिवाइड बाई 1.08 m प्लस 3 बार एंड देन शिफ्ट m प्लस अल्फा m is equal to 2.577. This is the PVAF, present value annuity factor of 8% for 3 years. अगर आपके पास वो प्रेजेंट वैल्यू अगर आप चेक करोगे, आपके साथ टेबल होगा दिया हुआ, तो उसमें भी आपको वो ही मिलेगा 2.577.
सो साइंटिफिक कैलसी में आपसे आपसे इजीली हो जाएगा. यू कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और एंटी फैक्टर इजीली बाय यूजिंग दिस ट्रिक इन द कैलसी. आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, टेबल या कोई फॉर्मूला रखने का जरूरत नहीं है बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू के लिए. सो 2.577 नाउ दिस वुड बी नाउ इस बॉन्ड का प्राइस क्या है 2.577 इंटू 10. ये तो इन तीन का हो गया और इसका 100 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 8% ऑफ थर्ड ईयर इंटू 100. अब ये सिंपल होगा, इसमें आपको 1 डिवाइड बाई 1.08. अगर आप पहले m+ 3 बार दबाए तो आपके स्क्रीन पे थर्ड ईयर का आया होगा, तो आप उसी टाइम लिख लेते तो इजी रहता, पर उस टाइम लिखे नहीं तो वापस आपको करना पड़ेगा एक बार. तो दिस कम्स टू 0.7938 इंटू 100 और यहाँ पे 2.577 मतलब 25.77 प्लस 0.7938 और ये आ गया 79.38. तो 25.77 प्लस 79.38. So 105.15 is the price of this bond at this moment. और ये प्राइस अगर आज ये दिस इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू और एज पर द एन्युटी फैक्टर एंड द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड बेसिकली. और अगर आज मार्केट में मार्केट प्राइस बेसिकली इस बॉन्ड का सपोज 102 चल रहा है, तो इसका भी प्राइस क्या रहा है 105.15. इस बॉन्ड का प्राइस होना चाहिए. मार्केट में चल रहा है 102 मतलब डिस्काउंट पे चल रहा है. यू शुड बाय दिस बॉन्ड बिकॉज इसका एक्चुअल वैल्यू 105 होना चाहिए 105.15 और अभी चल रहा है 102 पे, तो यू शुड परचेज दिस बॉन्ड. और अगर अभी ये बॉन्ड का प्राइस मार्केट में सपोज 111 चल रहा है, तो ये बॉन्ड अभी ओवर प्राइस्ड है. पहले अंडर प्राइस था, अभी ओवर प्राइस्ड है ये, तो यू शुड सेल दिस बॉन्ड इफ यू हैव दिस. ओके, तो दोनों में डिफरेंस है ओवर प्राइस एंड अंडर प्राइस. तो ये बॉन्ड का वैल्यूएशन हो गया बेसिकली. अब इसमें हो सकता है कि यू हैव समथिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ समथिंग जो फ्यूचर में आपको कांस्टेंट रिटर्न पे ग्रोथ मिल रहा है. मतलब सपोज 10% it's you are like growing at a constant rate. तो उसमें कैसे होता है, तो जो भी आपका कैश फ्लो है सपोज वो आप डिवाइड कर दोगे रेट माइनस ग्रोथ रेट. जी इज द ग्रोथ रेट और जी यहाँ पे या तो आपको सामने दिया होगा या तो जी आपका रिटेंशन रेशियो. व्हाट इज रिटेंशन रेशियो? जो आपका इक्विटी का जो आपका अर्निंग्स है उसमें से जो डिविडेंड पे आउट हो गया उसके बाद जो बचा दैट इज रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो जी आ रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बेसिकली ये जी है. अगर सब में नहीं दिया है तो इसे कैलकुलेट करेंगे. एंड रेट जो डिस्काउंट रेट जनरली दिया रहता है, तो कैश फ्लो सपोज 100 है और मेरा रेट ऑफ डिस्काउंटिंग 10% है 0.1 और मेरा ग्रोथ रेट सपोज 6% है तो 0.06. सो बेसिकली 100 बाई 0.04 आ गया. $2500 इज द वैल्यू. मतलब ये उस 2500 इज द वैल्यू ऑफ इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट
bond or that investment which is giving me 100 rupees every year constantly growing at 6%. So उसका present value perpetually उसका present value is 2500 at the moment. तो ये एक दूसरा चीज था